आगे आपका कैवल्य पाद, छोटा पाद आपके 34 सूत्र हैं, कठिन भी है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो पहले आप लोगों को नहीं सुने होंगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जितना हमारे सिलेबस में लगा है हम उतना उतना ही पाठ करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आएगी। तो पहला टॉपिक है आपका इसमें सिद्धियों के संदर्भ में कि जो सिद्धियां हैं, जिसकी बात पहले विभूति पाद में की गई थी। विभूति पाद में बहुत तरह की सिद्धियां थी और ज्यादातर सिद्धियां किससे प्राप्त होती थी, वे समाधि से। लेकिन यहाँ पे कहा कि समाधि के अलावा भी और भी उपाय हैं जिनसे आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो वो 5 उपाय यहाँ पर आपके बताए हैं कि जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधि जा सिद्धयः, कि इन 5 प्रकारों से सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। कई बार आपकी परीक्षा में आया है, सीक्वेंस वाइज आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे हो सकती है। जन्म से सिद्धि, तो जन्म से सिद्धि अपने आप नहीं होती, ये तो सीधा सा पार्ट है कि जो भी कुछ पार्ट यहाँ बताया जाएगा वो बिना कारण की कोई कार्य नहीं है। जन्म से सिद्धि उन लोगों को होती है जिनका पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्माशय है, पिछले जन्म में तपस्वी रहे हैं या एक योगी रहे हैं या साधना की, कुछ ना कुछ किया है पिछले जन्म में, और उन कर्मों के आधार पर इस जन्म में जन्म के साथ ही उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पहले इस तरह के काफी उदाहरण देखने को मिलते थे उन लोगों के, कुछ 1-2 एग्जाम्पल मैंने भी रखे हैं। तो वे जन्म से सिद्धियां हैं, तो जन्म का पार्ट पूर्व जन्म के आधार पे। फिर है औषधि वाला पार्ट। औषधि में जितने भी आपके मेटेरियलिस्टिक है, जैसे आपका आजकल जहाज बना रहे हैं, रॉकेट बना दिए, टेलीफोन बना दिया, ये भी एक प्रकार की सिद्धियां ही है। और वो कौन सी सिद्धि में आती है? औषधि। औषधि मतलब प्रकृति के पदार्थों का प्रयोग करके जो हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं उसको औषधि सिद्धि। जैसे पारे की हमने कई बार चर्चा की है कि पारे को यदि मॉडिफाई किया जाए तो सब ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म कर सकते हो, आप उड़ सकते हो, गायब हो सकते हो, ऐसी बहुत तरह की सिद्धियां उसमें बताई गई है शास्त्रों के अंदर। तो वे भी सारी सिद्धियां कैसी होगी आपकी? औषधि। औषधि का अभिप्राय दवाई के रूप में नहीं है। औषधि मतलब प्रकृति से मिलने वाले जो भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों को यहाँ पर औषधि के रूप में कहा है, और उनसे प्राप्त होने वाली सिद्धियां। जैसे एक तो वैसा है कि आपने समाधि लगा के अपनी आयु को 20-20, 50-50 हजार तक कर लिया। एक आयुर्वेद के अंदर भी कुछ औषधियां ऐसी बताई गई है कि जिनका सेवन करने से आप 10-10, 20-20 हजार वर्ष तक जी सकते हो। वो भी क्या है? लंबा जीवन भी एक प्रकार की सिद्धि है। तो सिद्धि से अभिप्राय यही है कि सामान्य से अलग हो कि यदि आप कुछ कर पा रहे हो तो सब सिद्धियां हैं। आप उड़ रहे हो, गायब हो रहे हो, अच्छा जीवन जी पा रहे हो, लंबे समय तक स्वस्थ रह पा रहे हो, तो वे सब भी सिद्धियों के अंतर्गत ही आते हैं। औषधि। मंत्र वाला है, मंत्र जप करके, कि जैसे वैदिक मंत्र है या कुछ और मंत्र हैं, ऐसा भी कुछ सुनने में आता है कि पौर्णिमा अमावस्या में मंत्र जप करने से एक अलग प्रभाव पड़ता है। फिर ग्रहण का पाठ आता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनमें मंत्र पाठ करने से कुछ अलग प्रभाव पड़ता है। तो मंत्र की एक ऊर्जा क्रिएट की जाती है, उस ऊर्जा का प्रयोग करके हम अलग अलग प्रकार की सिद्धियों को पूरा करते हैं। ऐसे कुछ लोग, पता लगता है, देखे तो नहीं है मैंने, कि जहर निकाल देते हैं मंत्र के द्वारा। मंत्र का उच्चारण करते हैं, कुछ सिद्ध किया होता मंत्र उन्होंने, और उसके द्वारा से यदि किसी को सांप ने काट लिया था वो सांप का जहर वे खींच लेते हैं वापस। तो ऐसे भी प्रयोग देखे जाते हैं समाज के अंदर। तो इससे भी अलग मंत्र की सिद्धियां आपकी प्राप्त हो सकती है। फिर तप के द्वारा, तप का तो आपका आया ही था, कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसः, कि तप यदि शारीरिक तप कर रहे हैं तो शरीर की सिद्धियां प्राप्त होगी, अणिमा, महिमा, गरिमा इत्यादि। तो यदि आप इंद्रियों की आप तप कर रहे हो तो इंद्रियों की सिद्धि प्राप्त होगी, जैसे दूर के शब्दों को सुन सकते हैं, दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। ये तप के कारण सिद्धियां हैं। और एक है समाधि वाला, जिसकी चर्चा विभूतिपाद के अंदर हमने देखी थी। वे सारी की सारी जो सिद्धियां थी विभूतिपाद की, वे किसके द्वारा प्राप्त थी? समाधि। तो इनमें सबसे अच्छा जो सिद्धियों वाला पार्ट वो समाधि है, क्योंकि इसके अंदर राग रूपी जो वासनाएं हैं, राग के, द्वेष के भी हट जाते हैं। तो सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी सिद्धि का दुरुपयोग नहीं होता, फिर सिद्धियों के प्रति आकर्षण नहीं रहता। पहले के जो पार्ट है उनमें ज्यादातर, हो सकता है कुछ दूसरी स्थितियां भी हो, लेकिन ज्यादातर क्या रहता है उसमें संस्कार, वासनाएं, राग, द्वेष इत्यादि चीजें होने की संभावना बनी रहती है, तो उनको अच्छी स्थिति के लिए नहीं माना जाता। तो 5 हो गए नाम, बताइए कौन कौन से हो गए? जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। इन 5 प्रकारों से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं।